बेवफा। शिवजी। दक्षिण भारत की एक स्त्री जो शिवजी का परम भक्त है और शिव से शादी करना चाहती है, लेकिन देवताओं की छल कपट के कारण भगवान शिव उस स्त्री से शादी नहीं कर पाते हैं और खुद से इतने गुस्से हो जाते हैं कि जाकर एक पहाड़ पर बैठ जाते हैं, जिसे हम दक्षिण भारत का कैलाश भी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की मनमोहक कहानी। शिवजी, जिन्हें हम एक बैरागी के रूप में भी जानते हैं, लेकिन शिव कभी कभी कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे सोच से परे है। एक ऐसी ही कहानी है जब भगवान शिव एक भावुक प्रेमी बन गए। पुण्याशी नाम की एक स्त्री जो जबरदस्त बौद्ध वाली स्त्री थी और भविष्यवाणी भी करती थी। पुण्याशी भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी छोर पर रहती थी। वो शिव से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें अपना जीवन साथी यानी पति बनना चाहती थी। उन्होंने यह निर्णय लिया था कि वे शिवजी के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ शिव को ही अपना पति बनाएगी। इस कारण पुण्याशी स्वयं को इस योग्य बनाने में जुट गई कि शिव की पत्नी बन सके। पुण्याशी सदैव हर क्षण शिवजी का ध्यान करती। वो भक्ति में इस तरह डूब गई कि उनकी भक्ति की सारी सीमाएं पार हो गई और उनका तप और संयम चरम शिखर तक जा पहुंचा। उनके आवेग का ये स्तर देखकर शिव पूरी तरह से करुणा तथा स्नेह से भर गए। शिवजी पुण्याशी के स्नेह को स्वीकार किए और विवाह करने को तैयार हो गए। परंतु जिस समाज में पुण्याशी रहती थी, उन्हें डर था कि विवाह के बाद वो भविष्यवाणी नहीं कर सकेगी और किसी का मार्गदर्शन भी नहीं कर सकेगी। इस कारण शिवजी नहीं चाहते थे कि पुण्याशी का विवाह हमसे हो और अपनी ओर से इस विवाह को रोकने की पूरी चेष्टा की। परंतु पुण्याशी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थी, जिस कारण पुण्याशी को उसकी संकल्प से हिलाना सरल नहीं था। आखिरकार शिव ने भी सहज भाव से विवाह करना स्वीकार किया और विवाह की एक तिथि तय की गई। शिवजी अब दक्षिण क्षेत्र के लिए एक अलग ही उत्साह के साथ रवाना हुए, परंतु पुण्याशी के समाज के लोग और कुछ देवता इस विवाह को संपन्न नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शिव से कहा, हे शिव, अगर आप पुण्याशी से विवाह कर लेंगे तो हम सबका क्या होगा? हम सबका मार्गदर्शक कौन होगा? हम उसके बोध का लाभ नहीं ले सकेंगे। आप कृपया पुण्याशी से विवाह न करें। परंतु शिव कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे और तेजी से विवाह स्थल की ओर चलते रहे। समुदाय के बड़े बूढ़े और देवताओं ने उनका मार्ग रोक कर कहा, यदि इस कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो वधू मूल्य चुकाना होगा, अन्यथा यह विवाह नहीं होगा। शिव बोले, यह वधू मूल्य क्या है? खैर चलो, जो भी है मैं उसे चुका दूंगा। तब समुदाय के लोगों ने विवाह करने के लिए 3 वस्तुओं की मांग की। पहली, बिना पोरियों का गन्ना। दूसरा, धारियों से रहित पान का पत्ता। और तीसरा, बिना आंख वाला नारियल। शिवजी अब सोच में पड़ गए, क्योंकि यह सभी चीजें तो अप्राकृतिक थी। गन्ने में सदा पोह होते हैं, धारियों के बिना पान का पत्ता नहीं होता और आंखों के बिना नारियल नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा वधू मूल्य नहीं चुकाया जा सकता था। परंतु शिव किसी भी हालत में पुण्याशी से विवाह करना चाहते थे। अंत में उन्होंने अपनी जादुई शक्ति के बल पर प्राकृतिक के सारे नियम तोड़ दिए और तीनों शर्तों को पूरा किया। इस तरह वधू मूल्य चुकाने के बाद वे आगे चल दिए। तभी उन पर एक और आखिरी शर्त लगा दी गई।
और उनसे कहा गया कि आपको कल सुबह के सूर्योदय से पहले विवाह कर लेना होगा। यदि आपको देर हो गई तो आप उस कन्या से विवाह नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर शिव तेजी से देश के दक्षिणी छोर तक जाने लगे। उन्हें विश्वास था कि वो सही समय पर पुण्याक्षी के पास पहुंच जाएंगे। जब सभी समाज वालों ने देखा कि शिव ने सभी शर्तें पूरी कर ली है और वो किसी भी हालत में पुण्याक्षी को दिया वचन निभाना चाहते हैं, तो वो चिंतित हो उठे। जब शिव तेजी से यात्रा करते हुए सुचिंद्रम नामक स्थान पर पहुंचे, तो उनके विवाह स्थल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थी। तभी उन्होंने सूर्य को उदय होते देखा। ये देखकर विश्वास नहीं कर सके कि वे अपने अभियान में असफल रहे, परंतु ये तो समाज के लोगों की एक चाल थी। सभी समुदाय वालों ने मिलकर एक झूठा सूर्योदय बना दिया था। उन्होंने कपूर का एक बड़ा ढेर जमा किया और उसमें आग लगा दी। कपूर इतनी तेजी से जला कि शिव को दूर से देखकर यही लगा कि सूर्य उदय हो रहा है और वे अपने अभियान को पूरा करने में असफल रहे और अपनी यात्रा को वहीं पर रोक दिया। उधर पुण्याशी अपने विवाह की तैयारी में मग्न थी। उन्हें अपने समुदाय के लोगों के इस छल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब क्षितिज पर वास्तव में सूर्योदय हुआ तो पुण्याशी ने देखा कि शिव इस समारोह में नहीं आ रहे हैं। तब वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने समारोह के लिए बने उन सभी सामग्री को ठोकर मारकर गिरा दिया। वो बहुत ही गुस्से में थी और उपमहाद्वीप के अंतिम छोर पर जाकर खड़ी हो गई और खड़े खड़े ही अपने देह त्याग दी। जिस स्थान पर उन्होंने अपनी देह त्यागी थी वहां आज भी एक मंदिर है। वो स्थान कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। शिव को लगा कि वो अपना वचन पूरा नहीं कर सके, इसलिए वे बहुत निराशा और गुस्सा हो गए। वो वापस जाने लगे, परंतु अपने भीतर गुस्सा और निराशा को शांत करने के लिए उन्हें किसी स्थान पर बैठने की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। वो वहीं पास में वेलिंगिरी पर्वत के शिखर पर जाकर बैठ गए। आज ये पर्वत दक्षिण का कैलाश कहलाता है। भले ही रंगाकार तथा परिणाम के लिहाज से इसकी तुलना हिमालय के कैलाश से नहीं की जा सकती, क्योंकि हिमालय के कैलाश की भव्यता अतुलनीय है, किंतु अपनी सक्षमता, सौंदर्य तथा पवित्रता के साथ वेलिगिरी भी कुछ कम नहीं है। हजारों वर्षों से अनेक ऋषि मुनि व योगी इस स्थान पर आते रहे हैं। इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त और हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।